हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज ना मैं आपसे लाइफ के कुछ उसूल शेयर कर रही हूँ और जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में ना कम से कम हर्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे नंबर वन उसूल क्या है कि हर वो इंसान जिसने आपका दिल तोड़ा हो, जिसने आपको धोखा दिया हो, चाहे वो सोने का ही क्यों ना बन जाए, उसकी तरफ दोबारा से आपने पलट कर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो हमारा दिल तोड़ दे। हम खुद ही हैं जो अपना दिल तोड़ देते हैं। और दिल हम अपना तोड़ते कैसे हैं? एक ऐसे शख्स के पीछे भागकर, एक ऐसे रिश्ते के पीछे भागकर जिसमें हमारी कोई जगह ही नहीं होती, या दूसरे शख्स को जिसमें हमारी ज़रूरत ही नहीं होती। तो क्या होता है कि हम अपना दिल जो है वो तोड़ देते हैं, क्योंकि ख्वाबों के पीछे जो है ना, जब हम नंगे पैर भागते हैं ना, तो क्या होता है कि वापसी पर वो जो टुकड़े होते हैं ना, हमारे जो ख्वाब टूटते हैं, जो टुकड़े जो होते हैं ना, वो टुकड़े हमारे पैरों में नहीं चुभते, बल्कि सीधा हमारे दिल में चुभते हैं। तो इसलिए जो है ना, बिला वजह लोगों के पीछे, बिला वजह रिश्तों के पीछे भागने का ना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हर वो इंसान जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, या जिसकी जिंदगी में आपकी कोई जगह ही नहीं है, तो उससे ना अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश किया करें। अच्छा, दूसरा उसूल क्या है कि हमेशा ना नसीहत से जो है ना सबक हासिल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमारा मसला क्या है कि जब हमें कोई नसीहत करता है ना, तो हम अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से जो है ना उस नसीहत को निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम ठोकर खाते हैं, तो ठोकर जो है ना वो हमेशा हमारे दिल पे लगती है सीधी जाके। ठीक है ना, तो हमेशा जो है ना वो नसीहत से जो है ना वो सबक हासिल करने की कोशिश किया करें। अच्छा, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको हर दूसरा शख्स जो है ना वो अपना दुश्मन महसूस होने लगे, तो याद रखें कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर ही मौजूद है। और वो दुश्मन कौन सा है? आपकी मनफी सोच, आपकी नेगेटिव सोच। ठीक है, तो हमेशा अपना गुमान जो है वो अच्छा रखें, क्योंकि जो गुमान होता है ना वो आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है, और फिर वही चीजें होती हैं जो आप जिन चीजों का आप गुमान करते हैं। तो हमेशा जो है ना वो अपना गुमान जो है ना वो अच्छा रखें, क्योंकि गुमान जो है ना वो आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है। ठीक है ना, तो जिस तरह का आपका गुमान होगा ना, तो आपकी लाइफ में ना फिर वैसी ही चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर गुमान आपका अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होंगी, लेकिन अगर आपका एक गुमान जो है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो है ना नेगेटिव और मनफी चीजें जो है ना वो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो आपने मेरी बात याद रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी का साथ देना चाहते हैं ना जिंदगी में, तो खुल के दें। ठीक है, वरना साफ इनकार कर दें। ये जो मुनाफकत का रास्ता है ना, ये हरगिज इख्तियार मत करिएगा, क्योंकि मुनाफकत का रास्ता जो होता है ना वो बड़ा बुरा रास्ता होता है। और मुनाफिक इंसान जो है ना वो असल में किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं होता। तो ना खुद को धोखा दें, ना दूसरों को धोखा दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, तो झूठी उम्मीद देने का भी फायदा नहीं है, और ना ही उसके साथ जो है वो मुनाफकत दिखाने की जरूरत है। उसके बाद आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, और वो ये कि जब अगर कोई इंसान आप पे ट्रस्ट करे ना, तो उसका ट्रस्ट जो है ना वो कभी भी ब्रेक ना करे। उसका यकीन एतमाद जो है ना वो कभी भी मत तोड़े, क्योंकि जब भरोसा टूट जाता है ना, तो माजरत करना कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आपके अल्फाज जो है ना फिर आपकी मदद नहीं कर सकते। तो अगर आप पे किसी ने ट्रस्ट किया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ट्रस्ट जो है ना वो बहुत मुश्किल से हम एक दूसरे पे करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम किसी पे ट्रस्ट करें और अगला बंदा हमारा ट्रस्ट, हमारा भरोसा, हमारा यकीन जो हमने उस पर किया है वो तोड़ दे, तो क्या होगा कि हम जिंदगी में ना दोबारा कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप पे किसी ने ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, तो उस पर कायम रहें। और उसके बाद आखिर में ना सिर्फ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, और वो ये है कि अपना जो किरदार है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि एक आपका करेक्टर ही होता है कि जो लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, आपकी खूबसूरती, आपका अच्छा लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ, ये सब जो है ना टाइम के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा है, आपका किरदार मजबूत है, तो क्या होगा कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए ना, तो लोग ना आपकी तारीफ करेंगे और मरने के बाद भी आपको याद रखेंगे। ठीक है ना, तो आपका इखलाक ही ऐसा है, या आपका किरदार ही ऐसा है जो आपकी असल पहचान है। तो इसकी एग्जाम्पल जो है ना वो मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि अगर आप खड़े हुए चाय पी रहे थे और किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो आप क्या कहेंगे कि किसी ने आपको धक्का दे दिया इसलिए जो है वो चाय गिर गई? नहीं, बल्कि चाय इसलिए गिर गई क्योंकि वो कप में थी। तो सेम इसी तरह आपकी जिंदगी में जब आपको धक्के लगते हैं ना,
तो आपका किरदार जाहिर होता है, ठीक है ना। तो धक्का लगने के बाद जो है, अगर आपके अंदर आजिज़ इंकिसारी और सब्र पैदा होता है तो आप स्ट्रॉन्ग करेक्टर के मालिक हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जो है वो गुस्सा, हसद, तकब्बुर, ये चीज़ें पैदा होती हैं तो क्या होगा कि आप जो है स्ट्रॉन्ग करेक्टर के मालिक नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ आप अपने किरदार में भरेंगे ना, वही चीज़ छलकेगी। तो फैसला आपने करना है कि आपने जो है ना अपने किरदार को किन चीज़ों से भरना है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं होता कि मैं जस्ट वीडियो बनाऊँ और आप भी जस्ट वीडियो देखकर जो है वो अपनी लाइफ में फिर मगन हो जाए। मेरा मकसद ये होता है कि आप अपनी लाइफ पे उसका पॉजिटिवली इफेक्ट भी लें, ठीक है ना। आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज भी लेकर आएँ, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। और मुझे वाकई अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं, आप मुझे बताते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिवली जो है वो चेंजेस महसूस करते हैं मेरी वीडियोस देखने के बाद। तो ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी तरह आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहिए और मुझे टॉपिक्स भी आप लोग शेयर करते रहिए, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उन पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँ। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखा करें ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।